हेलो दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित रीट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों एक नया टॉपिक है वो सिलेबस में जोड़ा गया है। उसका नाम है नई शिक्षा नीति 2020। दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 से संबंधित आज मैं आपको टॉप 60 प्रश्न है वो बताने जा रहा हूँ। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, अगर आपने रीट भर्ती परीक्षा से संबंधित और क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको अलग अलग फोल्डर देखने को मिल जाएंगे, तो आप वहां जाके क्लासें जरूर देखें। और आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं नई शिक्षा नीति से संबंधित। देखिए, पहला प्रश्न, मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो दोस्तों बताइए किसकी अध्यक्षता में? राइट आंसर हो जाएगा वो है स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। राइट आंसर इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जून 2017 में नवगठित ड्राफ्टिंग NEP 2020 के अध्यक्ष थे? NEP मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखिए कौन जून 2017 में नवगठित ड्राफ्टिंग NEP 2020 के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें देखिए डॉक्टर के सी कस्तूरी रंगन। तो यहां पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, NEP 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 शैक्षिक मॉडल को नए शैक्षिक प्रणाली यानी कि नए शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। वह नई शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली क्या है? ये तो दोस्तों आप सभी को पता भी होगा। राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है 5+3+3+4। तो यहां पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्र भाषा में पाठ पढ़ाने पर बल दिया गया है? बताइए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा या स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने पर बल दिया गया है? तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है कक्षा 5 तक। ठीक है, कक्षा 5 तक। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा कक्षा 5 तक। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, किस वर्ष तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा? बताइए, किस वर्ष तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा? तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है 2030 तक। तो यहां पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2030 तक। आगे देखिए, 6 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात को कितना प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात को कितना प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 50%। यहां पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 7 नंबर का प्रश्न है, देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 वर्ष के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 वर्ष के बच्चों को प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है? तो वो कब तक? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 2030 तक। तो यहां पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2030 तक। आगे देखिए, 8 नंबर का प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया? बताइए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया है।
भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो बनाया गया है दोस्तों श्री रमेश पोखरियाल निशंक को। श्री रमेश पोखरियाल निशंक को। यहां पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पादन का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें 6%। यहां पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 6%। 10 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए पाठ्यक्रम को छात्र के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार 4 चरणों में विभाजित किया गया है, इसका सही अनुक्रम क्या है? पाठ्यक्रम को छात्र के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार 4 चरणों में विभाजित किया गया है, इसका सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों इसका जो सही अनुक्रम है वो है मूलभूत चरण, प्रारंभिक चरण, मध्य चरण, माध्यमिक चरण। तो दोस्तों यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये 4 चरण है। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 में किस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है? बताइए किस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है नई शिक्षा नीति 2020 में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए एमफिल को दोस्तों समाप्त कर दिया गया है, एमफिल को। तो यहां पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा एमफिल को। 12 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या रखा गया है? दोस्तों छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या रखा गया है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें 30:1 रखा गया है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 30:1। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे परख राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। परख में पी का अर्थ क्या है? दोस्तों परख में पी का अर्थ क्या है? तो पी का अर्थ है दोस्तों परफॉर्मेंस। पी का अर्थ क्या है? परफॉर्मेंस है। यहां पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, परफॉर्मेंस। आगे देखिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का उद्देश्य क्या है? बताइए परख का उद्देश्य क्या है? परख का उद्देश्य है दोस्तों मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना। मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना ये परख का उद्देश्य है। यहां पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? तो बताइए कौन सा कथन प्रस्तावित है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में? तो दोस्तों इसमें देखिए जो कथन प्रस्तावित है वो ये है, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने में उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने में उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये कथन प्रस्तावित है। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? दोस्तों वो करती है बहुभाषावाद। बहुभाषावाद। यहां पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखित MERU शब्द का विस्तृत रूप क्या है? बताइए MERU शब्द का जो विस्तृत रूप है वो क्या है? तो दोस्तों यहां पर देखिए मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। तो यहां पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए यहां पर 8 नंबर का प्रश्न है, NEP 2020 के अनुसार ABC का पूर्ण रूप क्या है? बताइए ABC का पूर्ण रूप क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं दोस्तों। ABC का पूर्ण रूप क्या है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो यहां पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को किस प्रकार के क्रियाकलाप के अवसर दिए जाने की बात करती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को किस प्रकार के क्रियाकलाप के अवसर दिए जाने की बात करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सृजनात्मक, जिज्ञासात्मक, आयु एवं विकास के अनुरूप अवसर दिए जाने की बात करती है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन सही। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी स्किल्स को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है? बताइए बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी स्किल्स को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें 2025 तक। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 2025 तक। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुधार NEP 2020 में शामिल किया गया है? यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में शामिल किया गया है, कौन सा सुधार? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें देखिए समान और समावेशी शिक्षा, सभी स्तरों तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना, नई पाठ्य चर्चा और शैक्षणिक संरचना जो 5+3+3+4 है, ठीक है। तो ये सभी सुधार है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल किए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए NEP 2020 के अनुसार वर्ष में कम से कम कितनी बार राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि NTA विज्ञान, मानविकी, भाषा, कला और व्यावसायिक विषयों में उच्च गुणवत्ता वाले सामान्य योग्यता परीक्षणों के साथ साथ विशेष सामान्य विषय की परीक्षाओं की पेशकश करने के लिए काम करेगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें 2। यहां पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। 2 बार प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए है ये। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, सभी छात्रों के लिए अधिगम की सुविधा के लिए SEDG पर विशेष जोर देने के साथ स्कूली शिक्षा के दायरे को और शिक्षा मोड को शामिल करते हुए सीखने के लिए कई मार्गों को सुविधाजनक बनाने के लिए व्यापक किया जाएगा? बताइए, दोबारा देखिए इस प्रश्न को। सभी छात्रों के लिए अधिगम की सुविधा के लिए SEDG पर विशेष जोर देने के साथ स्कूली शिक्षा के दायरे को और शिक्षा मोड को शामिल करते हुए सीखने के लिए कई मार्गों को सुविधाजनक बनाने के लिए व्यापक किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें औपचारिक, गैर औपचारिक। तो यहां पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। स्कूली शिक्षा को औपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षा का शामिल कर स्कूली शिक्षा को औपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षा को शामिल करते हुए सीखने के लिए कई मार्गों को सुगम बनाने पर ध्यान केंद्रित करना है। राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए NEP 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या है? ECCE का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा। राइट आंसर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 25 नंबर का प्रश्न है, मूल्यांकन के संदर्भ में NEP 2020 में छात्रों के लिए किस प्रकार का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तावित किया गया है? छात्रों के लिए किस प्रकार का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तावित किया गया है? तो वो है दोस्तों 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड प्रस्तावित किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 26 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश करती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश करती है? तो दोस्तों ये बहुभाषावाद की सिफारिश करती है, बहुभाषावाद की। यहां पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तो दोस्तों ये वैचारिक समझ पर बल देती है, वैचारिक समझ पर। यहां पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रयोगात्मक। यहां पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्रयोगात्मक। 29 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं यानी कि 1 से 5 के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा? बताइए 1 से 5 तक के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा? तो दोस्तों यहां पर देखिए इसमें आरंभिक स्तर और बुनियादी स्तर, मध्य स्तर नहीं है। तो यहां पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए और सी, इसमें क्या है? सत्य है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए परीक्षा में 3 से 4 प्रश्न है वो दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित पूछे जाएंगे शैक्षिक परिदृश्य में। अगर आप वो प्रश्न सही करना चाहते हैं तो दोस्तों इन प्रश्नों को पूरा देखना और ज्यादा से ज्यादा आपको सुनने की कोशिश करना है। आगे देखिए, किस चरण में छात्रों को पंचतंत्र, जातक, हितोपदेश और भारतीय परंपरा के प्रेरक कहानियां पढ़ने और सीखने का अवसर दिया जाएगा?
बताइए किस चरण में छात्रों को पंचतंत्र, जातक, हितोपदेश और भारतीय परंपरा से प्रेरक कहानियां पढ़ने और सीखने का अवसर दिया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मध्य चरण। यहां पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मध्य चरण। ठीक है, मध्य चरण है ये 11 से 14 वर्ष तक होता है, ये भी आपको याद रखना है। और प्रारंभिक चरण है ये दोस्तों 8 से 11 वर्ष तक होता है, और बुनियादी चरण है ये 3 से 6 वर्ष तक होता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए 31 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के किन आयामों की प्रगति व अद्वितीयता को शामिल करना चाहिए? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के किन आयामों की प्रगति व अद्वितीयता को शामिल करना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। राइट आंसर हो जाएगा इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 32 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया गया है? तो कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, वो अपने को यहां पर बताना है। देखिए प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है। रट्टा मारकर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने की बजाय संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना चाहिए, यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और तार्किक निर्णय करने और नवाचारिता के प्रोत्साहित करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल करना चाहिए, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, दंड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौन सा कथन प्रस्तावित है वो अपना इसमें बताना है। देखिए इसमें प्रस्तावित है बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है, यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है दोस्तों? यहाँ पर देखिए विद्यालय की पाठ्य चर्चा की विषय वस्तु में कटौती, बिल्कुल सही है। विद्यालय की पाठ्य चर्चा के लचीलेपन में वृद्धि, ये भी बिल्कुल सही है। रटंत अधिगम को महत्व देना, ये गलत हो जाएगा। विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 1, 2, 4 इसमें क्या है? सत्य है। 1, 2, 4 यानी कि 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा चाहिए। तो दोस्तों बताइए कैसी शिक्षा चाहिए? तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है अन्वेषण प्रेरित, खोज उन्मुखी होनी चाहिए। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब पीएचडी करने के लिए क्या आवश्यक है? अब पीएचडी करने के लिए क्या आवश्यक है? तो दोस्तों 4 वर्षीय स्नातक डिग्री आवश्यक है दोस्तों। राइट आंसर इसमें 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए नई शिक्षा नीति 2020 की परामर्श प्रक्रिया कब तक चली? नई शिक्षा नीति 2020 की परामर्श प्रक्रिया कब तक चली? तो दोस्तों ये परामर्श प्रक्रिया है ये 26 जनवरी 2019 से 21 अक्टूबर 2019 तक चली थी। ये यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ग से व्यावसायिक कक्षाएं शुरू होगी? किस वर्ग से व्यावसायिक कक्षाएं शुरू होगी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 6 वर्ग से दोस्तों व्यावसायिक कक्षाएं शुरू होगी। यहां पर अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 6ठी क्लास के बाद। ठीक है, इंटर्नशिप करवाई जाएगी। आगे देखिए यहां पर 39 नंबर का प्रश्न है, भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति बनाई गई? दोस्तों भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति बनाई गई? तो अब तक 3 बार शिक्षा नीति बनाई गई। यहां पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए एनईपी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। यहां पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 41 नंबर का प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है? यानी कि 2009 के अंदर रखा गया है। बताइए किस आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 3 से 18 वर्ष। याद रखना 3 से 18 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा इसमें। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए, एनईपी 2020 की आशंका है कि सभी बच्चे बुनियादी गणित और संख्यात्मक कौशल के साथ सीखें। एनईपी 2020 की आकांक्षा है कि सभी बच्चे बुनियादी गणित और संख्यात्मक कौशल के साथ सीखें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पढ़ना और लिखना। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पढ़ना और लिखना। आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करना त्वरित राष्ट्रीय होना चाहिए। सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करना त्वरित राष्ट्रीय होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है बताइए, तो वो है दोस्तों मिशन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा मिशन। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मिशन मोड के अंतर्गत किस अवधि तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक का लक्ष्य प्राप्त करना राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है। मिशन मोड के अंतर्गत किस अवधि तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता का लक्ष्य प्राप्त करना राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 2025-2026। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 45 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है, तो वो प्रस्तावित बदलाव क्या है? तो वो है मानकीकरण से लचीलापन। मानकीकरण से लचीलापन, यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है दोस्तों? मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? तो दोस्तों ये जोर देती है पाठ्य चर्चा का लचीलापन। पाठ्य चर्चा का लचीलापन पर यह जोर देती है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वह है। बताइए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वह है। तो दोस्तों वह कौन सा है? दोस्तों विद्यार्थी की प्रगति व विशिष्टता को प्रतिबिंब करें। ठीक है, विद्यार्थी की प्रगति व विशेषता को प्रतिबिंब करें। राइट आंसर हो जाएगा इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा होनी चाहिए। बताइए शिक्षा कैसी होनी चाहिए? शिक्षा दोस्तों अन्वेषण प्रेरित खोज उन्मुखी होनी चाहिए। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? दोस्तों ये किस पर बल देती है? ये बल देती है दोस्तों संप्रतीय समझ पर बल देती है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हेतल घर में गुजराती बोलती है और इस भाषा को पढ़ने और लिखने में उसका प्रवाह है। उसके विद्यालय में निर्देश का माध्यम हिंदी है। वह यह भाग नहीं जानती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए? इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए? विद्यालय को दोस्तों बहुभाषावाद को संस्कृति सर्जित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। यहां पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत सरकार की कौन सी पहल इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत सरकार की कौन सी पहल इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत, यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विदेशी भाषाओं जैसे कोरिया, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी के अध्ययन के रूप में अनुशंसा की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विदेशी भाषाओं जैसे कोरिया, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी के अध्ययन के रूप में अनुशंसा की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अतिरिक्त भाषाओं के रूप में। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जेंडर इंक्लूजन फंड संबंधित है। जेंडर इंक्लूजन फंड संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों NEP 2020 से। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए,
किस भाषा के समूह के लिए एनईपी 2020 में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय संस्थान भारतीय अनुवाद एवं व्याख्या संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो बताइए दोस्तों, किस भाषा, वो भाषा समूह कौन सा है? दोस्तों वो भाषा समूह है दोस्तों पाली, फारसी और प्राकृत। तो यहां पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, एनईपी 2020 में सबके लिए आधार स्तंभ है। सबके लिए आधार स्तंभ क्या है? तो वो है दोस्तों, इसमें देखिए आसान पहुंच, गुणवत्ता, इक्विटी, वयनीयता, जवाबदेहिता। राइट आंसर हो जाएगा इसमें 3 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। 57 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, एनईपी 2020 में एसईडीजी 4.1 के लिए स्वीकृत है। 4.1 के लिए स्वीकृत है, बताइए कब तक? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 2025 तक। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2025 तक। आगे देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य है दोस्तों उत्तराखंड। यहां पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।